हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें बताऊंगी कि व्यवहारिक जीवन में वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के हम अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी व्यवहारिक जीवन में उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो कि एक मान लो कि ABCD जो ये आयताकार क्षेत्र है, ये एक पार्क है और इस पार्क में जो अंदर वाला PQRS ये एक जो आयताकार क्षेत्र है, इसमें हमें घास लगानी है, ठीक है। और चारों तरफ जो तुम्हें ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है वो हमारा रास्ता है जो हमें छोड़ना है टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो अब हम कैसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, PQRS का, जिसमें हमें घास लगानी है, और कैसे ये ज्ञात करें कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे जो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखा था या आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, उसको यहाँ पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में अंदर वाले आयताकार क्षेत्र जो है PQRS, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल तुम जानते ही हो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब तुम देखो कि PQRS की हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, हमें जो पूरा पार्क है ABCD उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। अब हम इसी से ही इस अंदर वाले आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जो ये रास्ता हमें छोड़ना है वो कितना है? 2 मीटर है हर तरफ, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम 2 मीटर रास्ता इस तरफ भी छोड़ेंगे, इस तरफ भी छोड़ेंगे, तो देख रहे हो कि चौड़ाई में से 4 मीटर कम हो रहा है। देख रहे हो, ये 2 मीटर हमने इधर छोड़ा, 2 मीटर इधर छोड़ा, तो ये जो अंदर का RQ ले लो या SP ले लो या PS कह लो, ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर कम, यानी 10 मीटर है, उसमें से 4 मीटर हम घटा देंगे तो हमारे जो अंदर वाला आयताकार क्षेत्र है उसकी चौड़ाई आ जाएगी। ऐसे ही लंबाई में भी देखो, तो लंबाई में भी यहाँ पे देख रहे हो ये 2 मीटर छूट रहा है और ये 2 मीटर इधर भी छूट रहा है, तो ये लंबाई PQ या SR कितनी होगी? 4 मीटर कम हो जाएगी इस बड़े वाले आयताकार क्षेत्र से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर अंदर वाले आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा कि बड़े वाले आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में से 4 घटाना होगा, ठीक है। तो 15 मीटर में से 4 मीटर घटाएंगे तो अंदर वाले आयताकार क्षेत्र की लंबाई आ जाएगी, और 10 में से 4 मीटर घटाएंगे तो अंदर वाले क्षेत्र की चौड़ाई आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। इक्वल टू का साइन, L की जगह पे क्या करेंगे? 15 माइनस 4, तो हम करते हैं 15 माइनस 4, और बच्चों ये ध्यान रखना कि हम इसे किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन B, यानी चौड़ाई के लिए क्या करेंगे हम? 10 माइनस 4, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 4, और इसे भी हम किस में लिखेंगे? इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? एक बात और ध्यान रखना कि दोनों ही लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो हमें मीटर स्क्वायर यानी उसकी यूनिट क्षेत्रफल की लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखो, 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, यानी 11, तो हम क्या लिख देंगे? 11। ये 11 मीटर क्या हो गई? इस जो अंदर वाले PQRS क्षेत्र है उसकी लंबाई, और मल्टीप्लिकेशन का साइन 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 है चौड़ाई, और क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। और जब हम ये कर लेंगे, इसको आगे कर देते हैं,
तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तुम्हारा, तब आएगा 66 मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, तुम्हारा आंसर है 66 मीटर स्क्वायर। तो अंदर वाले जो जिसमें कि तुम्हें घास लगानी है या पेड़ लगाने के लिए ये अंदर का छोड़ना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 66 मीटर स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन में ये हो कि जो ABCD हमारा बड़ा वाला पार्क है उसके 2 मीटर का जो रास्ता है चारों तरफ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे। तो अगर हम बड़े वाले पार्क यानी जो आयताकार पार्क है पूरा, उसका क्षेत्रफल निकाल के ये जो अंदर वाला आयताकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल घटा दें, तो ये बीच वाला रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमने जो PQRS है उसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है, ABCD का, जो पार्क है हमारा उसका क्षेत्रफल। तो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है। ABCD जो पार्क है उसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। तो हम 15 और 10 की गुणा कर देंगे, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 15 मीटर्स और चौड़ाई है 10 मीटर्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम देख रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा कितना आएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें जो रास्ता है, रास्ते का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हम रास्ते के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन, और इस आयताकार पार्क ABCD के क्षेत्रफल में से ये जो PQRS का क्षेत्रफल है 66 मीटर स्क्वायर, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 150 और फिर सबट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और फिर कितना लिखेंगे, 66 क्या है, ये दोनों मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो सबट्रैक्ट तुम कर लोगे, वो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। तो अब देख लिया कि अंदर वाले अगर हमें आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो भी हमने ज्ञात कर लिया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो भी हमने ज्ञात कर लिया। तो तुम्हारे लिए जो हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखा था, निकालना सीखा था, तो तुम देख पा रहे हो कि तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। अब चलो कोई और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो, अगर हमारा ये क्वेश्चन, इसमें देख रहे हो कि एक ये तुम्हारा आयत दिया हुआ है, ये देखो आयताकार क्षेत्र है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर, तुम्हें दिख रहा होगा। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी दिया हो सकता है और एक पिक्चर भी दी हो सकती है, जैसे कि ये दी हुई है और उसमें सब कुछ लिखा हो, और तब तुमसे पूछा जाए कि मार्ग की ये जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी लिखा हो सकता है, जैसे कि एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। तो देख रहे हो 80 मीटर लंबाई है, 60 मीटर चौड़ाई है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर हैं, ये देख रहे हो 4-4 मीटर की इनकी चौड़ाई है, 2 मार्ग हैं परस्पर समकोण पर हैं। प्रत्येक मार्ग मैदान की भुजाओं के समांतर है यानी पैरेलल। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर संपूर्ण मार्ग, ये जो 2 ये मार्ग हैं, जो इस आयताकार घास का मैदान कह लो या पार्क कह लो, जो कुछ भी हो, इसके बीच में ये जो मार्ग दिए हुए, इन दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये मान लो कि हमारा A
ABCD, ये एक आयत है कि नहीं है, ये वाला। तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसे पता चलेगी? तो देखो लंबाई तो वही होगी, क्योंकि ये जो मार्ग है वो उस आयताकार घास के मैदान के जो ये मार्ग है उसकी लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल है। तो पैरेलल है, तो अगर ये 80 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 80 मीटर होगी। और चौड़ाई तुम्हें दिए गया है कि कितनी, ये मार्ग कितने चौड़े हैं, 4 मीटर के। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी इस वाले ABCD मार्ग का, तो उसकी लंबाई 80 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 4 मीटर। इसी तरीके से जो PQRS मार्ग है इसमें देखो, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, और चौड़ाई तो 4 मीटर है ही है। तो आसानी से इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे और इस वाले मार्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लोगे। लेकिन अब ये ध्यान रहे कि दोनों जो तुमने मार्ग के क्षेत्रफल निकाले उसमें से ये जो बीच वाला वर्ग, बीच वाली जगह आ रही है वो कॉमन है, 2 बार तुम ऐड कर चुके हो, है ना। क्योंकि जब तुमने इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाला था और इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाला था, दोनों में ही ये वर्ग का क्षेत्रफल भी शामिल था। तो तुम्हें इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना होगा। इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दोगे। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने के लिए कैसे, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, जानते ही हो, फॉर्मूला पता है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 4, ठीक है, तो ये 4 मीटर है। तो अब इसको घटा देना है इस वर्ग के क्षेत्रफल को, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुमने ओरली तो ये क्वेश्चन समझ लो कर लिया। अब हम इसे रिटर्न में कैसे करेंगे, तो हम ये सब हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले ABCD का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा रेक्टेंगल है ABC, ये मार्ग है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देख लो, ABCD में लंबाई कितनी हो जाएगी, 80, तो तुम लिखोगे 80, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर चौड़े ये मार्ग हैं। और मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, ये हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहां से आगे हम करते हैं 0, और उसके बाद हम ये 8 और 4 की गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32, यानी यहाँ पे हम 32 रख देंगे और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस जो आयताकार मार्ग है, ये जो रास्ता है उसका, ये ABCD, इसका क्षेत्रफल हमारा आ गया 320 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम PQRS का निकालें, तो देख रहे हो PQRS में जो लेंथ है वो 60 मीटर है, 60 मीटर है ना, और वो चौड़ाई तो वही रहेगी, 4 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, तो लंबाई की जगह कितना रखेंगे, लंबाई की जगह हम रखेंगे 60 और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, चौड़ाई की जगह हम रखेंगे 4, और अगर हम इसको निकालेंगे तब इक्वल टू का साइन चलो हम यहाँ लगा देते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 का 0 आएगा और उसके बाद 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है, और ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। तो अब तुम देख रहे हो कि तुमने इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जो उभयनिष्ठ है यानी दोनों में कॉमन है वो इस वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। तुमने सीखा है भुजा कितनी है, 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा दो और वो होगा हमारा 16 और मीटर स्क्वायर, ये रख दिया। अब इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण ये दोनों मार्ग हैं, इनका टोटल क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों मार्ग के क्षेत्रफल को ऐड कर दो और वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से घटा देना है। तो ठीक है, तो अब हमारा कैसे निकालेंगे कि हम पूरा ABCD मार्ग और PQRS को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो किस किस को ऐड करना है, 320 को, तो हम यहाँ पर
320 लिखेंगे, ठीक है। और किसको ऐड करना है, दूसरा वाला देखो इसका 240 मीटर स्क्वायर आ रहा है, PQRS का क्षेत्रफल, तो एडिशन का हम साइन लगाएंगे। और अब कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 240, ये हो गया। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब हमारा कितना आएगा, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वल टू का साइन लगा दिया, और ऐड करोगे तो 0 का 0 वो रख दिया, और उसके बाद जो 2 और 4 को ऐड करोगे 6 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16, बीच में कौन सा साइन लगेगा, सब्ट्रैक्शन का। और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाल लेंगे, और रिजल्ट हमारा कितना आएगा, देखो 10 में से 6 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 4, और फिर उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 5 बचेगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा अगेन 4 और फिर 5, यानी 544 मीटर स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा दोनों जो मार्ग हैं 4 मीटर चौड़े, उन मार्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों तुम आसानी से समझ भी गए होगे कि अगर कोई भी तुम्हारे आसपास मार्ग है, कोई जो पार्क है या फिर कोई खेत है तुम्हारा, उसमें तुम्हें कोई भी चौड़ाई का पाथ रास्ता छोड़ना है, या बीच में कोई क्यारी बनानी है, क्या करना है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो तुम ये आसानी से कर पाओगे, उसका व्यवहारिक उपयोग कर पाओगे। धन्यवाद।